सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में कंप्लेन भी दर्ज करवाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग समाप्त हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा वो आप सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। हालांकि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 18 साल पहले जिस बयान का जिक्र किया है उसमें मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं की थी। मनमोहन सिंह जी ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। भारतीय मीडिया के साथ साथ विदेशी अखबारों ने भी मोदी जी के इस बयान को अपने पन्नों पर जगह दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे लेकर 22 अप्रैल को मोदी जी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी है। इसी रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र आया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। चाइना की न्यूज वेबसाइट साउथ मॉर्निंग ने लिखा है कि चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए मोदी जी ने अपनी रैलीज में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी शुरू की। वेबसाइट ने लिखा है कि बीजेपी की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न होने के दावों के बीच पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने देश के मुसलमानों पर बयानबाजी तेज कर दी है। उनके बयानों से चुनाव के मानकों यानी आचार संहिता के उल्लंघन की भी चिंता जताई जा रही है। टाइम मैगजीन ने भी इस खबर को जगह दी। मैगजीन ने लिखा है कि भारत की आबादी 144 करोड़ है और बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती रही है। इसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान भी शामिल हैं। पत्रिका ने अमेरिका में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के एक बयान को अपनी रिपोर्ट में जगह दी जिसमें मोदी के भाषण की आलोचना की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 23 अप्रैल को इस पे एक रिपोर्ट छापी और वेबसाइट ने जिस हेडिंग के साथ ये रिपोर्ट छापी उसका नाम है कि मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अपनी सत्ता को सुरक्षित मानकर पीएम मोदी आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर देश के विकास को लेकर वैश्विक नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। करके वो पार्टी के प्रचलित विभाजनकारी रवैये से खुद को अलग रखे हुए थे। लेकिन रविवार शाम को उन्होंने एक चुनावी स्पीच देकर मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिया और अधिक बच्चों वाला कहा। उनकी ये स्पीच बड़े विवाद का मुद्दा बन गई है। मिडिल ईस्ट के मशहूर न्यूज चैनल अल जजीरा ने भी इस पर 22 अप्रैल को एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के एक विवादित बयान के बाद उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि स्थानीय चुनावी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें मोदी जी के भाषण से जुड़ी 2 शिकायतें मिली हैं जिसमें उनके चुनाव प्रचारों को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। टर्की से चलने वाले टीआरटी वर्ल्ड ने इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट छापी है कि वोट की तलाश में मोदी जी ने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, जिसके बाद नाराजगी देखी जा रही है। वेबसाइट के अनुसार मोदी जी के दक्षिण पंथ के प्रवक्ता ने उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो सही है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी भाषण में खुले तौर पर देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करार दी है। ऐसे ही देश विदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल नोमैडिक ईव के साथ। धन्यवाद।